हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दी आई संकल्प के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्रहेंशन करने वाले हैं टेक्निक के साथ और कुछ चीज़ें दिमाग में माइंडसेट बनाकर हम सारे कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें देख लीजिए। किसी भी कॉम्प्रहेंशन में पहले जो आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चन का होता है स्टेटमेंट ऑप्शन, उसको पढ़ना है और सबसे पहले एक्सट्रीम मोड करना है। जो एक्सट्रीम मोड है उसको पहले ख़त्म करना है, यानी एलिमिनेट करना है। किसी भी समस्या का अगर समाधान बता रहा है तो वो क्या होगा, वो हरदम सही होगा। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ। लॉजिक जो है जीएस वाला भी लगाए, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट में भी खासकर। अगर नई किसी चीज़ को विकसित करने की बात कर रहा है तो वो जो है हमारे हितों में है, तो वो हमेशा क्या होगा, सही होगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोट करते रहिएगा। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेविंग हो। एग्ज़ाम एक महीने में होने वाला है। और देखिए, अगर थ्री स्टेटमेंट का नेगेटिव या पॉजिटिव वाला हो तो उल्टा वाला सही होता है, यानी नेगेटिव दिया थ्री स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव सही होगा। अगर थ्री स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है उसमें नेगेटिव, नेगेटिव वाला भी सही होता है। क्योंकि नेगेटिव वाला इस होता है कि कुछ चीज़ें भारत के लिए आलोचना भी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ पॉजिटिव दिया है लेकिन एक चीज़ नेगेटिव दिया है, तो वो सही भी हो सकता है। अब स्टोन देखना, ठीक ना। केवल एक समस्या का एक समाधान करने से सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर पुनः परिकल्पना की बात करते वो क्या होगा, सही होगा। पॉलिसी से सही करने की बात कर रहा है तो सही होगा, ठीक है ना। अगर पॉलिसी बना रहा है और बात करें कि सही होगा, शीर्ष होगा। टोन ध्यान दे, स्टेटमेंट का अपरिहार्य अपरिहार्य जो वर्ड है वो हमेशा गलत देखा गया है। अब थोड़ा ऑब्जर्व करेगा इस चीज़ को। स्टेटमेंट नॉर्मल चीज़ें की बड़ी चीज़ें कवर करे तो वो सही होगा। जैसे स्टेटमेंट नॉर्मल चीज़ है लेकिन अगर उससे बड़ी चीज़ और उसमें ऑप्शन में और भी बड़ी चीज़ कवर कर रहा है, बड़ी चीज़ वाला सही होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बोल रहा है कि भारत में गरीबी ख़त्म करना है और एक दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है कि पूरा दुनिया में गरीबी ख़त्म करने के लिए ये किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया वाला बात कर रहा है तो उसमें बड़ी चीज़ कवर कर रहा है ना, बड़े बातों को कर रहा है, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो सकता है। इन्वायरमेंट का कुछ नई चीज़ें की बात कर रहा है, जैसे कुछ नया वर्ड टर्म्स यूज़ करा है, कार्बन सिक्रेशन, जो भी कुछ नए नए वर्ड यूज करा, टर्म यूज़ करा, तो वो सही देखा गया है। नेगेटिव टोन पर पॉजिटिव बात कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव टोन में पॉजिटिव बात भी कर सकता है, ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करके। देखिए हम लोग आ गए हैं 2024 के जो क्वेश्चन नंबर आया है 2024 का सी सेट का सेट ए है। आप निकाल कर रख लीजिएगा, प्रश्न पत्र 2 है, ठीक है। चलिए जल्दी इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये शायद ये ठीक रहेगा। एक सेकंड, चलिए देखिए जो बोले हैं वही ध्यान रखना है। जो पहला नोट्स हम लिखे आपको दिखाए हैं कि एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम वर्ड यूज, मतलब एक्सट्रीम जो वर्ड है उसको एलिमिनेट करना। देखिए अब ऊपर विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछ रहा है, ये थोड़ा मोड़ा देखना है, बाकी स्टेटमेंट आपको देखना है। खदान के आने और बर्बादी के लिए खदान की वितरण पर चालू पद्धति या पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। देखिए मेरे को ना आपको एक्सट्रीम वर्ड है, इंग्लिश में देखिए और दिया हुआ, इंग्लिश सॉरी नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं रखता हूँ। देखिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, आप लोग देखिएगा उसमें पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। सिर्फ आपको एक काटना है, ठीक है। और एलिमिनेट जब आए थे इस पहले, सॉरी दोस्तों, इसको सबसे पहले ख़त्म करिए, एक ख़त्म करिए, एक ख़त्म करिए, एक ख़त्म करिए और आंसर हो जाएगा बी। हो गया, सिंपल था दोस्तों। आप थोड़ा देखते रहिएगा जो मैंने आपको नोट्स लिखा है उसी में, ठीक है। दूसरा देखिए पूर्व धारणा बात कर रहा है। खदान की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खदान के वितरण तंत्र पुनः परिकल्पना करने के इसका प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं आपको नोट्स में दिखाया था, पुण्य कल्पना की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सही हो जाएगा। खदान की बर्बादी और हानि कमी लाने सुनिश्चित करना सभी नागरिकों को एक सामाजिक और नैतिक उत्तर देते हुए। देखिए सभी देकर गलत नहीं करना है, क्योंकि वो पॉजिटिव बात कर रहा है ना, नागरिक का एक सामाजिक और नैतिक कर्तव्य हो सकता है ना, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बात कर रहा है तो सर सी हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए हम बोले था जीएस वाला भी कुछ लॉजिक आपको लगाना है, ठीक ना। हम इकोनॉमिक्स नॉर्मली पढ़े हैं। केंद्रीय बैंक बजट समर्थक बिना मुद्रास्फीति कम नहीं कर सकता। कुछ लोग सड़ा होते हैं जो नेगेटिव देखकर काट देंगे, बट ऐसा नहीं है। सही बात है, केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक कुछ भी कर ले, बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकता है। मौद्रिक नीति का प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की गई राजकोषीय नीति पर भी निर्भर है। बहुत सही बात है। अब मान लीजिए जो मॉनेटरी पॉलिसी में है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कर रही है कि हम एक्सपेंशनरी फॉलो करेंगे, लेकिन सरकार कुछ और फॉलो कर रही है तो वो अनुसरण करने में दिक्कत होता है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है। जो बताए हैं उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। बस आप देखते रहिएगा। 4 देखते हैं। उच्चतर कीमतों के लिए सरकार की राजकोषीय नीति देखिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, पूर्ण रूप से कम नहीं होगी, इसका गलत काटना है। उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बैंकों को प्रभावित नहीं करती है। भाई 0.0001% भी तो प्रभावित करेगा ना, ये गलत हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा।
बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोगों को बहुत ईजी। कंप्रेंशन में आपको 27 में हार्डली 23 या 24 सही हो सकता है अगर अच्छे से करेंगे। देखिए, नगर योजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चा में विधि अंतर विषयक अप्रोच शामिल होना चाहिए। ठीक है, भारत में नगर प्रशासकों के नगर योजना और प्रबंधन के औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। देखिए, हम लोग आलोचना नहीं सुनेंगे भारत के बारे में कि हम लोग पे अभाव है, ये है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में नगरीय क्षेत्र का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहाँ पर्याप्त निधि, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग पैसे अच्छा खासा देते हैं। हमारे नगर क्षेत्र के जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक जनसंख्या जरूरत करना अत्यंत कठिन है। देखिए, ये भी कितना एक्सट्रीम वर्ड बोला है। आप सबको एलिमिनेट कर देंगे और आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब पॉजिटिव बोला है और बोला है कि आप लोगों में अप्रोच चाहिए, अंतर विषय उपागम की शामिल होनी चाहिए। कुछ सही करने के लिए बात कर रहा है, ये देखना है। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, ये देखना है ना। विचारों के एक बाजार के रूप में नहीं, सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। देखिए, ये प्लस पॉजिटिव वर्ड बोला है। ठीक है, सोशल मीडिया आदर्श नैतिक संस्था नहीं है बल्कि कंपनी द्वारा, ये माइनस नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, माइनस नहीं कुछ। ठीक है, सोशल मीडिया के सृजन लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया है, प्लस है। ठीक है, और आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित समाज जीवन के लिए अपरिहार्य है, ये भी प्लस है। देखिए, सब कहीं ना कहीं ये तीनों रिलेटिव है, लेकिन ये क्या है, भी अलग है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये अलग होने का कारण भी है, सोशल मीडिया आदर्श नैतिक संस्था नहीं बल्कि कंपनी द्वारा लाभ कमाने, मतलब ऑडमिन आउट कुछ फॉलो करता है कि देखिए सब एक ही टर्म लिखा है लेकिन ये सबसे अलग लिखा है, इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर यही होगा। आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा, आप लोग रख रहिएगा सामने। ठीक है, इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है, ये आप जीएस से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इंटरनेट सभी को समावेशी नहीं मिल पाता। ठीक है, इंटरनेट किसी देश की राजनीतिक गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, 0.0001% प्रभावित करेगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आई होप पर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करिए इसको, कम से कम नया चैनल है, थोड़ा इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ यही है ना, नहीं ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हम लोग का 21 करना है। ठीक है, प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकार की तुलना में माता पिता की भूमिका अधिक है। माता पिता की भूमिका अधिक है ऐसा, स्कूल की तुलना में, स्कूली शिक्षा के लिए सरकार की तुलना में माता पिता की भूमिका, हाँ हो सकता है, इसको थोड़ा रखते हैं। ठीक है, सरकार क्या कर सकती है, बस माता पिता कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षा के अनुरूप पूरे देश में एक समान पूरी समस्या का समाधान कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही समस्या का समाधान कैसे कर सकता है, मैंने आपको उसमें दिखाया है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी गलत लगता है मुझे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकार की तुलना माता पिता की भूमिका अधिक है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा जहाँ तक लगता है। आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा इस चीज़ को। ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपको एक दो और टेक्निक दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप मतलब कि ऐसे ही है। देखिए, ये क्या दिया बी, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, 41 क्वेश्चन नंबर दिखाना है हम लोग को। एक सेकेंड, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य को लाभ करने के बजाय अधिगम की समयावधि है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है आप लोग हिंदी समझ नहीं आएगा, आप इंग्लिश से देख सकते हैं। पारंपरिक कक्षा सभी के लिए एक समान बढ़ा देती है और सभी विषयों को समाप्त कर दी है। सही बात है दोस्तों, दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये क्या हो रहा है, चूँकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या श्रमिक संगठन क्षेत्र में नियोजित है, इसलिए भारत को शिक्षा को अपनी वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा में बदलने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता है ना। इसी तरह हम लोग चलेंगे तो बहुत से लोग हम अभी भी सरकारी नौकरी को चल रहे हैं, कोई मतलब अभी भी गरीब राज बना हुआ है, कारण तो कुछ है ना। मतलब हमें देखो, हमें IAS बनाया जा रहा है तो हमें उस चीज़ के बजाय जा रहा है इस समस्या को ठीक कर सके, ना कि बोले कि हमें इस नहीं कर सकते हैं, ये करने की आवश्यकता ही नहीं। शिक्षा के अपनी वर्तमान पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के साथ ही भारतीय जनसंख्या के हित पूर्णतः, ये गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतने ही रुकते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो, मैं 10 मिनट तक का वीडियो बनाता हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।